Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta, an MBA Finance and Chartered Accountant qualified and PhD holder. My project Derivative Market, Future Trend Analysis and Finance Guru. I am Finance Guru के नाम से जाने जाते हैं। मैं आज टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ लॉ से रिलेटेड सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। सीपीसी में 36 से लेकर 74 तक के बारे में हम जिक्र सेक्शन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसमें एग्जीक्यूशन के बारे में बता रहे हैं। एग्जीक्यूशन होता क्या? एग्जीक्यूशन मीन्स होता है निष्पादन, कोई चीज़ का हम निष्पादन करते हैं। ऑर्डर किसी भी पार्टी के फेवर में कोई ऑर्डर आता है, माने किसी भी पार्टी के फेवर में कोई ऑर्डर आता है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये हमें कौन सेक्शन बताता है? सीपीसी की धारा 36 से लेकर सेक्शन 74 तक। दैट इज टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूशन। इसके साथ ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 21। दिस इज द पार्ट 2 एग्जीक्यूशन इज द स्टार्ट्स। दिस इज द पार्ट 2 एग्जीक्यूशन इट स्टार्ट दिस to section 36 and 74 and order 21 में टोटल 106 रूल्स है। दिस इज़ द 106 रूल्स है। 21 ऑर्डर्स 21 एंड टोटल 106 रूल्स है। सेक्शन 36 में क्या कहता है कि एप्लीकेशन टू ऑर्डर, दिस इज द जनरल सेक्शन, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड relating to the execution of decree, including provision relating to payment under a decree, shall so far as they are applicable be deemed to apply to the execution of order, including payment under an order. means has इसका मीन्स हो गया सेक्शन इज ए टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन इज ए डिक्री। दैट इज व्हाट इज ए डिक्री? The two formal adjudication, what is the an order? So this section is talking about what is in act, what is the execution is extend execution of decree, execution of order. Section 37 is talking about definition of court which pass a decree. The expression court which pass a decree or words to that effect shall in relation to the execution of decree, unless there is anything repugnant in the subject context, be deemed to include. इसमें deemed means क्या होता है? मान लेना, इसमें शामिल कर लेना। कौन सा कोर्ट आपका डिक्री पास करता है? किस कोर्ट ने डिक्री पास कर रखा? Which court pass a decree? Where the decree to be executed, has been passed in the exercise of appellate jurisdictions. The court of first instance and court of first instance कौन सा होगा? जहाँ पे सबसे पहले कोर्ट सूट फाइल हुआ था। कोर्ट ऑफ इंस्टेंस का मतलब क्या है? जहाँ से पहले कोर्ट सूट फाइल हुआ था। अगर डिक्री टू बी एक्सिक्यूटेड हैज़ बीन पास द एक्सरसाइज ऑफ द एपिलेट जुरिडिक्शन, कौन सा कोर्ट होगा जहाँ से कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस होगा? वो डिक्री आपका पास किया है, कौन सा कोर्ट पास किया है? अगर वो एपिलेट जुडिक्शन में है तो कोर्ट को फर्स्ट इंस्टेंस मान लेंगे। वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज़ कॉल्ड टू एग्जिस्ट और टू हैव जुरिडिक्शन टू एक्सिक्यूट इट, द कोर्ट विच इफ द सूट वेयर इन द डिक्री was instituted at the time of making the application for the execution of the decree would have jurisdictions to try such suit. मान लीजिए उसका जुरिडिक्शन नहीं है या ऑल हैव जुरिडिक्शन टू एक्सिक्यूट, या अगर कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है तो एक्सिक्यूटेड करने का द कोर्ट विच
of the suit, the decree was passed, the is instituted at the time of making the application for the execution of the decree would have jurisdictions to try such suit. किसी कारण से कोर्ट साइज होगा या कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, तो अगर वो फ्रेश मामला होता है तो किस कोर्ट में के पास जाता है, तो कोर्ट आपका एक्सिक्यूटेड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले सवाल पूछता है कि डिक्री कौन सा कोर्ट में एक्सिक्यूट कर सकता है, तो इसका आंसर होगा जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है या जिसके पास सेंड किया गया है डिक्री फॉर द एग्जीक्यूशन। सपोज डैट कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप अटैच करना है या उसका सेल करना है, या तो आपके जुडिक्शन में नहीं है, किस कोर्ट ने डिक्री एक्सिक्यूट किया है, ऑप्शन क्या है, जो कोर्ट पास करता है डिक्री जिसके पास भेजते हैं। सेक्शन कहता है कि कोर्ट बाय विच डिक्री may be executed either by the court which pass it by the court to which it is sent for execution. अब सेक्शन 39 डील कर रहा है ट्रांसफर ऑफ डिक्री। द कोर्ट विच पास ए डिक्री में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर सेंड इट फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शंस। डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री जाती है उसे हम क्या करते हैं, जिसके फेवर में यदि डिक्री जाती है उसे हम क्या करते हैं, डिक्री होल्डर। किस कंडीशन में डिक्री को ट्रांसफ़र करेंगे, इफ़ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डिक्री इज पास एक्चुअली एंड वॉलेंटरी रिसाइड्स कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सच अदर कोर्ट। अब ये मान लीजिए जिसके खिलाफ डिक्री पास हुआ, मान लीजिए जिसके खिलाफ डिक्री पास हुआ एक्चुअली वो कहाँ रहता है, किसी और जुडिक्शन में रहता है, तो उस कोर्ट को सेंड कर देंगे। भाई उसको एक्सिक्यूट कराए, ये एप्लीकेशन कौन देगा, कोर्ट सुओ मोटो नहीं करता, तो ये डिक्री होल्डर को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। यदि कोर्ट सुओ मोटो नहीं करता है तो डिक्री होल्डर को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्वेश्चन जो आते हैं किसके एप्लीकेशन पे ट्रांसफ़र होता है, एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर ट्रांसफ़र होता है। इफ़ सच पर्सन हैज़ नॉट प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शंस ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री sufficient to satisfy such decree and has property within the local limits of the jurisdiction of such other court। जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है, कहीं और रहता है, कहीं और बिजनेस करता है, इस कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं करता है, तो डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट को लिस्ट ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूशन टू सर्ट, और वह कोर्ट को लिस्ट ट्रांसफ़र करेगा एग्जीक्यूशन का। जिस कोर्ट ने अपना डिक्री पास किया है उसके जुरिडिक्शन में उस पर्सन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन के प्रॉपर्टी हो वो एग्जीक्यूशन किसी भी कॉस्ट पर करता है। जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी हो ये एग्जीक्यूशन किसी भी कॉस्ट पर कराता है और उस केस या उस कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कराएगा जिसके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी है, सब वहाँ पे प्रॉपर्टी है, टू सेटिस्फाई सच डिक्री। इस प्रकार वो सेटिस्फाइड करेंगे। सी पॉइंट, इफ़ द डिक्री डायरेक्ट द सेल डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास इट। कहता है कि डिक्री डायरेक्ट कहती है कि इस बंदे का एग्जीक्यूशन कराना है। सेल किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, किसी और जुरिडिक्शन में है, प्रॉपर्टी है, तो मान लीजिए डिक्री पास हुआ दिल्ली में, अब प्रॉपर्टी यूपी में गाज़ियाबाद में है। ऐसे ही कोर्ट को कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में जिसका उसका हम चार्ज पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, या द्वारिका में कोई प्रॉपर्टी है, हम तो नहीं कर सकते हैं, द्वारिका कोर्ट को जुरिडिक्शन होगा तो हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे सेल ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हुआ। इफ़ द कोर्ट विच पास द डिक्री कंसीडर फॉर
any other region which it shall record in writing that the decree should be executed by such other court. Other the four condition transfer for the decree. If judgment debtor is deciding the same other jurisdiction to carry for a business of the same other jurisdiction, in that case application of the decree holder, then decree can execution ट्रांसफर ऑफ दैट पार्टिकुलर डिग्री, यह पार्टिकुलर डिग्री माना जाता है। अगले वीडियो में हम आपको डिग्री से संबंधित और सभी सेक्शन डील करेंगे। आज हम यह सेक्शंस को यहीं पर वाइप आउट करते हैं। डेट्स ऑल।